क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया, मज़ेदार, फर्स्ट क्लास। 24 घंटा एक दिन काम करना है, एंजॉय करना है, सब 24 घंटा। रात का पता नहीं, सुबह का पता नहीं। आँख बंद, नींद, यू हैव फ्री, आप अपने में नहीं। तो जो अगर मुझे सुबह कोई गिफ्ट मिला है, जीवन उससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता। उसका प्रिसाइज मतलब पता है, वैसा यूज़ करना है। चलो ये तो मैं बोलता है, रोज ही मैं बोलता हूँ, कोई बात नहीं। आज हमारा सेकंड चैप्टर, दूसरे चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है, ये सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास का, उसका सेकंड चैप्टर। और जो पहला चैप्टर है उसको मैंने 20 लेक्चर में, 20-19 लेक्चर में पूरा यूट्यूब पे दे रखा है, जिसमें बेसिक से बेसिक, बोर्ड से बोर्ड, एडवांस डेरिवेटिव, सब कुछ टोटल देख ले। और क्वेश्चन भी 5 सेशन लिए थे, क्वेश्चन जहाँ से एडवांस लेवल, बोर्ड लेवल और नीट लेवल सबके क्वेश्चन करवाए, तो मज़ेदार थे। ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर उस कॉन्सेप्ट पे 200, 300, 100 क्वेश्चन आ जाए तो उस पर लगाकर आराम से आप कर सकते हैं, रटने वाला नहीं है ना, फॉर्मूला वाइज हम लोग नहीं। देखो जो चीज़ समझ के किया जा सकता है उसे कर सकते हैं ना, थोड़ा सा बुद्धि यूज होगा। देखो बुद्धि यूज तो आप लोग करते हैं, लेकिन यूज का मतलब होता है कि कहाँ किस डायरेक्शन में यूज हो रहा है। बैठने से ये कुछ ज़्यादा ही कम हो, बुद्धि, सोच, विचार को किस डायरेक्शन में यूज करते, उस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने एक चीज हमेशा कहा है, जीवन में वेक्टर बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड से ही काम नहीं चलता, कूलम्स लॉ लगा के ही काम नहीं चलता। उसमें जिंदगी की बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन ये सब नहीं है, ये एक जिंदगी की बात है। सिखाता है कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म क्यों लगाना चाहिए, क्या जरूरी, सिखाता है लाला, समझा? किसी किसी करूँ सिखाता है बेटा, ए बाबू, ए बाबू, जिंदगी यार, समझा? तो ये सिखाते हैं। तो कभी भी हमें के क्यू, या आप ये लिख सकते के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर नहीं लिखना होता। लाइफ लेसन कभी भी हमें कूलम्स लॉ ने कभी भी हमें मैग्नीट्यूड लाइफ में नहीं होता। इसके साथ हमें जरूरत होता है इस छोटे से कैप की, और इस छोटे से कैप की इतनी औकात है कि अगर एक इधर उधर भी डायरेक्शन हुआ तो मतलब आपका मैग्नीट्यूड फिर नहीं बढ़ पाएगा शायद। देखो ये सही समझने वाली सही बात है कि अगर आप मेहनत करो, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, फेस करो, स्ट्रगलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए डायरेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। आप मेहनत कर रहे हो, घिसेर रहे हो, अरे यार क्या कर रहा है, तो क्या कर, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा, मतलब कर रहा है ना, उसके पास कुछ है ना फंक्शन है, कैसे करना है, नहीं करना, नहीं पता, करेगा। तो वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ, समझ में मेरी बात को। चलो बाकी बात, दूसरी चीज ये आती है कि मैं देखो बताने के लिए ये आया था, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में बता रहा था, जहां से मेरा पहला लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का, पहला सब कुछ डल गया, ज्यादा क्वेश्चन के साथ सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बाकी बात, आज जो हम लोग आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आपको चार्ज पता है, प्लस क्यू, 2 चार्ज, रिपेल कर, सब कुछ इलेक्ट्रिक क्या होता है, करंट का, ये सब पता है, पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या, तो फील्ड चार्ज वही पढ़े हैं ना, पूरा पढ़े। यहाँ नया टर्म आता है पोटेंशियल। अच्छा, नया टर्म क्या ही आएगा, पोटेंशियल आपको 11th में ही पढ़ाया गया होगा ना, थोड़ा 11th की रिलेवेंट चीज भी हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। पोटेंशियल आता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जहाँ पे मैंने पहले चैप्टर में ही बता दिया था यार, लेकिन 2 लेक्चर ले लिए थे। कैपेसिटेंस होता क्या है, उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है, क्या होता है, नहीं होता है, वो पहले मैंने बता दिया था। अब
वीडियो बना रहे थे, लड़के ने कमेंट किया था ऐसे ऐसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना दिया था, तो वो मैं इसमें डाल दूंगा। अब दूसरा जो प्लेलिस्ट बनेगा इसमें सेकंड चैप्टर वाले में डाल दूंगा, उसमें से हटा दूंगा, कोई बात नहीं है ना। तभी मैं बोल रहा था 19-20 लेक्चर हो जाएगा 21 लेक्चर के बदले, ठीक है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल का मतलब, अच्छा हाँ, एक और बच गया था रिंग का, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था रिंग के वजह से। रिंग पे जो पूरा चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर में क्या होगा, और कहीं हो सकता है, एक्सिस में नहीं हो सकता है, एक्सिस में ही क्यों होता है, उसके बाद हमने फाइंड करा था, तो वो भी मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है कल ही। तो आज हम नया सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका क्वेश्चन भी मस्त मस्त करवाए थे भाई से, है ना। तो क्वेश्चन कुछ कुछ और करवाने हैं मेरे को पहले के, कोई बात नहीं, अब दोनों चीज रिलेवेंट दोनों साथ में चलेंगे। पहला आज है, फ्रेश करके मेरे साथ बैठ जाओ, सेकंड चैप्टर है, कुछ नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक पता है, चलो कोई बात नहीं। पोटेंशियल नहीं पता है मत करो, मैं रिलेवेंट बता दूंगा। पोटेंशियल के लिए 2-3 चीज मेरे साथ जानना पड़ेगा जल्दी में, ठीक है। एक मैंने कहा ना, एक छोटी सी चीज, एक ये पूरी चीज अगर इसमें गहराई जाने लगेगा ना, तो गहराई में पता चलेगा कुछ है ही नहीं। मेन फिजिक्स यही है, देख यार, फिजिक्स क्या पूरा चीज ही यही है। केमिस्ट्री से दुनिया स्टार्ट होता है, मैटर से दुनिया स्टार्ट हो जाता है। कहीं कोई जर्मन, उन्होंने पता नहीं, सबसे पहले केमिस्ट्री फिजिक्स में से मैटर वेटर पढ़ाया जाता है, क्योंकि जिससे स्टार्ट हुआ पहले वो, फिर उससे कैसे फोर्स मैकेनिकल, तो ये धीरे धीरे बातें देखो समझाया जा रहा है। अब इसमें दिमाग लगाने क्या है नहीं है, देखो सब प्रूफ दूंगा। मैंने कहा ना, मेरे वीडियो में तेरे को हर एक छोटा छोटा चीज प्रूफ दूंगा। एक्चुअली ये हुआ क्या, टेबल कैसे बनता है ना, क्या क्या, उसके बाद ये कैसे, ई भी कैसे आया, एन भी कैसे आया, है ना, ये भी बताता हूं मैं। अब देख ले लेक्चर खोल के, सब पी पू टी एन ये भी करवाता हूं मैं। यार ये थोड़ा ब्राइट यार आज समझना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए, समझे मेरी बात, समझे मेरी बात। 11th का कुछ को रिलेवेंट चीज, रिलेवेंट चीज कर, देखो रिलेवेंट होता है ना, फिजिक्स एक ही चीज होता है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन फिजिक्स एक पॉइंट पे चलता है कि अगर रिलेट करके अगर तू बताएगा ना, जैसे कि एक चीज नहीं होता है, अगर तू 10th में पढ़ा, जरूरी नहीं कि 11th में नहीं आएगा, बट बेटा वही सीजन कॉलेज तक चलता है घसीट के, बस लेवल अप अलग होता है। इडो का जो बुक देता है ना, अंडर ग्रेजुएट का है, लेकिन हमारे कुछ कुछ चैप्टर उसमें मैचअप है, और उस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेवल अप है। यही मेन होता है ना बेटा फोकस। आप सोच कितना, बुद्धि कितना लगा रहा है भाई, कॉमन सेंस लगा कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकता, पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो रहा है सब बताता हूँ, चल ठीक है। अब ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 मिनट में बिना कुछ लिखे डिफाइन कर दूं, ये हो सकता है। लेकिन अगर लिख के डिफाइन करूँ, कंजर्वेटिव नॉन, ये अभी मैं बताऊंगा बेटा ये सब चीज, ठीक है। अभी मैं अगर कुछ कुछ लिख के चीज डेफिनेशन करूंगा, ऐसे एग्जांपल दे दूंगा, अगर चल मैं तो लाइफ का एग्जांपल देके ही समझाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एकदम माथे में घुस जाएगा। उससे पहले कुछ कुछ टर्म 11 के रिलेटिव चीज समझ लेते हैं, फटाफट लिख लेता हूँ, ठीक है, लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है। अरे यार चलो देख लो भाई, कुछ चीज है जो मैं लिख के लाया हूँ, इसको पढ़ो, क्या है नहीं है। देखो मैं चाहता तो तुम्हें, सुनो मेरी बात, मैं चाहता तो ऐसे भी बता देता, हाँ ऐसे भी डिफाइन कर देता। अच्छा ऐसे ऐसे कैसे सर, देखो ऐसे कैसे डिफाइन करता कि मैं तुझे चाहता तो प्रैक्टिकल लाइफ करके, ये यहाँ पे करके टोटली बता देता पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये क्या होता नहीं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिलेवेंट करके चले, 11 का रिलेट देख। अगर बेटा मैं इतना सोच रहा हूं, तुझे भी कुछ सोचना चाहिए, क्यों? चल तो अब हम थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली सर ये इलेक्ट्रिक मेरे को पता है, लेकिन पोटेंशियल मान ले तेरे को नहीं पता, मान ले तेरे को नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अच्छा पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैं बताऊंगा सब बताऊंगा। मान ले तेरे को कुछ निसंट है, तू तेरे को कुछ नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पहले बताओ सही आ रहा है कि नहीं, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तेरे को इतना तो पता होगा कि फोर्स होता है। मेरी बात मेरे देख, मेरे लिखने से ज्यादा शब्द पे ध्यान दिया कर, मैं शब्दों का खिलाड़ी हूं, मैं कब बोलूंगा उसको बस कैच करना है तेरे को। अच्छे ऐसे उस शब्द में बहुत कुछ मिलेंगे। अच्छा पता है क्या होता था, मैं थोड़ा बताता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बात नहीं करता ऐसे, ये चीज तुम्हें पता होगा, मेरे वीडियो में मैं उतना वो बकैती नहीं करता हूँ, लेकिन सुनो मेरी बात कि नालंदा यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी, पहले वाली, अब तो खैर बहुत जो पहले वाली जहाँ पे बौद्ध सारे हुआ करते थे, वहाँ पे पता है वहाँ पे जो एडमिशन मिलता था ना,
सवाल पूछा जाता था पहले, जब वहाँ पे होते थे, वहाँ पे का जो बौद्ध लोग होते थे, बड़े बड़े ऋषि, वहाँ पे पहले सवाल पूछते थे, टॉकिंग करते थे, तुम कितनी गहराई से सोच पाते हो, फिर मतलब 100% में से 1% को वहाँ पे एडमिशन मिलती थी। पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो समाप्त हो गया, तुगल पता नहीं जला दिया गया तुगलकबाजी लोग। तो समझ रहा है तू। अब वहाँ पे जो शिक्षित विद्यार्थ होता था, बात होता था, चीज होता था, वहाँ पे सब बैठते थे, बड़े बड़े योगी बैठते थे, बौद्ध बैठते थे, और वहाँ पे सवालों का जवाब तुम जब तक सेटिस्फाई नहीं कर देते, ये चीज ऐसा होगा क्यों होगा, तुम जब तक गुरु को सेटिस्फाई नहीं कर देते थे, और गुरु सवाल पे सवाल ऐसा क्यों होता, तब तक वो होता था भाई। वहाँ पे तुम्हें पता ही होगा, सारे बुक वुक रखे थे, सब बहुत सारे टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट, बहुत सारा चीज था भाई, जीरो का कोड, अरे बट वहाँ सब जला दिए गए ना पहले। तुगलकवासी कुछ थे, पता नहीं यार, वो सब हिस्ट्री है ना, तुगलकवासी, ये तुगल ये लोग जिंदगी। लेकिन है देख भाई, हिस्ट्री कुछ मोटिवेशनल के लिए पढ़ा करो, मोटिव रहेगा, 120-30 टेम्परेचर रहेगा तो सही रहेगा शरीर में, और होना भी चाहिए। चलो हिस्ट्री पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने से ये पता चलेगा कि देखो, हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये चीज़ तुम्हें पता चलेगा कि यार क्या है नहीं है, कैसे गेम खेला जाता है, कैसे समझा जाता है ना, और कैसे क्या चीज़ है, और कैसे छल किया जाता है, कैसे कब किया जाता है, किसके तरफ क्यों नहीं किया जाता, नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिस्ट्री एक खेल है, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और हिस्ट्री पढ़ो जिससे 120-30 टेम्परेचर अपना हाई रहे, 200-300, सुबह उठो आराम से, फोड़ दो, मारो पीटो, जो भी करो, लेकिन पढ़ाई भी करो बेटा। देखो मारो पीटो मतलब ये नहीं हाई टेम्परेचर रहे, तो वही है ना, पॉजिटिव एनर्जी आई है तो उसको सही जगह यूज करना है, ठीक है। मारो पीटो ठीक है, अब तो कुछ नहीं कोई करे तो क्यों मारो पीटो है, अब कोई कुछ करे तो मारो, ये तो है ही बेटा। अब मारना बेटा, ये सब चीज से कुछ नहीं बेटा। चलो देखो, तो देखो फोर्स पता है, जल्दी अभी कुछ नहीं पढ़ना, फोर्स पता है, हाँ सर फोर्स पता है। अच्छा फोर्स क्या होता है, F=ma, मतलब सर फोर्स, मा और एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब चीज पता है। कोई ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सर F=ma, ठीक है, ये सब न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बावजूद फोर्स दो प्रकार के होते हैं, कैसे मैंने पता, देखो फोर्स दो प्रकार के समझ ले, फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक सर कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव। सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ऐसे समझ, कंजर्वेटिव देख फोर्स दो मैंने यहाँ पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए ये चीज समझो, फोर्स पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है सर, फोर्स पता है सबको, बिल्कुल फोर्स पता है, हाँ सर। अब दो तरीके के यहाँ पे हम फोर्स पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, समझो। अब दो तरीके की फोर्स को हम यहाँ पे समझेंगे, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझो मेरी बात को लाला। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जहां पे कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क करता है तो वो रास्ते पे डिपेंड होके वर्क नहीं करता। वो रास्ते पे डिपेंड होके वर्क नहीं करता, वही कह रहा है, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पैथ। मतलब कि अगर ये एक आदमी है, क्या नाम है, इसका क्या नाम रख लूं मैं, इसका नाम रख देता हूं राहुल, ठीक है। ये एक राहुल व्यक्ति है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये जाएगा। अब ये इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो ये बोल रहा है यार हटा ना, कोई भी रास्ते से चलूं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे बस इतना पता है मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूँ भाई, मैं जहां से चला हूँ बस, जहां से मैं चला हूँ वो मेरे को पता है, और मैं जहां पहुंचूंगा बस उतना पता है, बीच का रास्ता कैसा भी हो, खड़हड़ हो, है ना, सीधा हो, कौनो हो, हमरा कोनो फर्क नहीं पड़े। गॉट इट सर। तो यहां पे हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क, जहां वस्तु जो अपना वर्क डन करता है वो डिपेंड नहीं करते रास्ते पे, पहला चीज, हाँ ठीक है। अभी कंजर्वेटिव फोर्स में है। और जो वस्तु वर्क करते हैं तो इनक्लोज स्पेस वर्क करते हैं, इनक्लोज स्पेस वर्क डन करते हैं, जहां जीरो हो जाता है। कैसे, अब एक सर्कल की बात है, एक यहाँ अब राहुल को भेज देता हूँ, सर्कल के या सरफेस पे भेज देता हूँ, ये रेडियस है ना, सेंटर से ही लेते हैं बेटा सर, सारे पार्टिकल का ये है। अब ये यहाँ पे घूम रहा है, ये यहीं आ जा रहा है, घूम रहा है, ये यहीं आ जा रहा है, घूम रहा है, तो मतलब इनक्लोज स्पेस जो जीरो कहलाता है, मतलब जहां से ये गया है उसी रास्ते से वापस चुपचाप आ जाएगा। मैंने कहा ना, इसको बस इनिशियल और फाइनल से मतलब है, रास्ता कौनो है नहीं मतलब है, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है ना। इनक्लोज स्पेस वर्क डन इज जीरो एंड सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जांपल ले ले, ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो पोटेंशियल में वो पढ़ते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये कॉन्सेप्ट इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लगता है। हाँ अच्छा, लेकिन ये डिफाइंड होता है कंजर्वेटिव फोर्स में। ये कैसा सर सिस्टम है, ये कैसा सही आ रहा है क्या, कैसा सिस्टम है? अरे यार सही आ रहा है ना, ठीक। ये कैसा सिस्टम है? हाँ बेटा, ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी का करते हैं, लेकिन बेटा इसको डिफाइन करा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। जहां से बोला वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा पेज पे, और ये जहां से चलेगा वहीं आ जाएगा तो जीरो वर्क डन हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटी, कोई चीज फेंको तो mg नीचे आ जाना है ना। उसके बाद स्प्रिंग को खींचो वापस फिर आ जाना, जीरो हो जाए। जहां से गया ए से बी से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अभी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी पढ़ेंगे वही चीज पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैं बता ये कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफाइंड। अच्छा, अब एग्जांपल भी तो आप लोग को देना पड़ेगा, बिल्कुल वो देता हूं पहले। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये अपोजिट वर्क डन, ये सब नंबर 10 में नहीं किया है क्या? नंबर 10 में नहीं किया है क्या? वर्क डन डिपेंड ऑन पेस है, 11th में नहीं किया क्या भाई? वर्क डन यहाँ भाई शब्दों का खेल है बेटा। अब जो शब्द तो शब्दों का खेल चलेगा बेटा, हो गया लिखा पढ़ी, ठीक है। वर्क डन डिपेंड ऑन पेस, वर्क डन डिपेंड ऑन पेस मतलब रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, ये रास्ता। अब यहाँ पे सुनीता ग्लोबल को हमारा रास्ता बढ़िया वाला चाहिए, चलो। क्लोज पेथ वर्क में भी जीरो, क्लोज पेथ मतलब ये जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो जैसे कि फ्रिक्शन है, कोई रास्ता है तो फ्रिक्शन है तो वहां पे कुछ कॉफिशिएंट हो गया, कुछ जीरो है ना, कॉफिशिएंट पता है ना, कुछ जीरो कुछ आ गया ना, तो ये नॉन जीरो भी हो सकता है नहीं भी फोर्स पे टेंशन हो जाता है, रस्सी का हो जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स हमारे काम का है, नॉन कंजर्वेटिव भी समझेंगे, ठीक है। देख लो, रट लो, जो करना कर लो। समझ में आया? देख सकते हो, आगे चलो, आगे चलते हैं भाई साहब, समझो। अब देखो कौन यहाँ पे पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। कौन यहाँ पे पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता भी पता चलेगा। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स सर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है, तो आ जाओ उसी को हमें समझना है फटाफट, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव समझने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है कोई, ठीक है। हम एग्जाम्पल आप समझ ले। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा सर, कंजर्वेटिव फोर्स क्या, जैसे कि हाँ वर्क डन डिपेंड नहीं करता। चलो इसमें एग्जाम्पल दिया था कुछ, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा होगा 11th में। कौन कौन थोड़ा सा भी नाम जानता है? ग्रेविटी तो ग्रेविटी लग रही है ना, पोटेंशियल लग गया एनर्जी। अब वही समझना है कैसे हर ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी काम करता है। यही कॉन्सेप्ट है बाबू। तुम पढ़ते आ रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो नीचे आ गया, नीचे कैसे? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। आज समझा, कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा टिक। अब यहाँ पे बात ये आती है, एक मिनट, यहाँ पे बात ये आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वाह, आप समझो सर क्या। अब ये यहाँ पे फिर लाते हैं, ये सुंदर सा देखो। मुझे मुखड़ा उखड़ा बनाने नहीं आता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी इसको बना देता हूँ। ये हो गया यस, क्या कौन हो गया? यस भाई है। यस भाई ने बोला तेरा भाई। अच्छा इसको इधर लिख देता, अच्छा इसको इधर बना देते हैं जल्दी यार, ये मुखड़ी यार, ये मुखड़ा, ठीक है। यस भाई ने बोला, यस नाम भाई इसका। यस भाई ने बोला कि मैं एक बॉल को उठा के फेंका, कुछ न्यूटन से, कुछ अपने जोर से कुछ उठा के फेंका, तो कुछ एनर्जी से फेंका होगा, है ना। मान लेते हैं 20 जूल एनर्जी, कुछ 20 जूल कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर होके फेंका इसमें। अब जैसे ही ये बॉल को फेंका तो ये ऊपर गया। अरे हाँ भाई, फेंकेगा तो ऊपर जाएगा ना। तो ये जैसे ऊपर गया तो बॉल ऊपर गया कैसे? बेटा समझ की बात है, बॉल गया कैसे? तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, फिजिक्स है ये नहीं चल रहा वो चैप्टर उठा, ये देखी
यहां काम की बात ये हो रही है कि यहां पे काम हो रहा है, उसे समझ रहे हैं हम। ये जो है यस जो है, कोई बॉल को फेंका 20 जूल की अपनी एनर्जी से, 20 जूल की एनर्जी से, तो यहां पे इस बॉल में क्या मात्रा आई कि ऊपर चली गई। रोज खेलते हो ना, बॉल फेंकते हो ना, कुछ चीज फेंकते हो ना, उठाते हो ना, तो वो ऊपर जब जाती है तो उसमें क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी पढ़े हो। एक एनर्जी एक मास से दूसरे मास में चेंज हो, एक एनर्जी दूसरे से ट्रांसफर होता है, दूसरे तीसरे ट्रांसफर होता, पढ़े हो। अरे हाँ, ये भी नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा इसने पढ़ा। तो कंजर क्या हो गया, इसका जो 20 जूल एनर्जी था इसमें किस फॉर्म में आ गया, काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है ना, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा ठीक, तो इस क्या हो गया, ये कंजर्व हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी। इसका जितना 20 जूल एनर्जी था उस बॉल में आ गया, और जब वो बॉल मोशन करा तो काइनेटिक एनर्जी में आ गया। अब ये एनर्जी कभी तो खत्म होगा, बहुत आसान लैंग्वेज बेटा, ये एनर्जी कभी तो खत्म, हाँ सर खत्म तो होगा। तो ये जैसे ही खत्म होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये किसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, अरे यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो यार, ये बोलो यार, ठीक है, बोलो मेरे साथ। तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि पहले कंजर्वेटिव हुआ, एक आदमी ने बॉल फेंका 20 जूल की एनर्जी से, तो 20 जूल तो उसका एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गया, बॉल में मोशन आ गया। अब वही काइनेटिक, अब एनर्जी कभी खत्म जैसी हुआ तो नीचे उसको mg फोर्स खींचने लगा। तो ये जो नीचे फोर्स आने की ताकत आई कहां से, उस ऑब्जेक्ट में आई कहां से, तो ये भाई जो काइनेटिक एनर्जी इसमें था वो पोटेंशियल में चेंज हो गया, तब ये ऑब्जेक्ट नीचे आया। लो, तो तू लिख सकता है जो मैंने वर्क इस पे ग्रेविटेशनल वर्क किया, इस बॉल पे ग्रेविटेशनल वर्क किया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा कि इसको अगर ऊपर फेंका तो mg कहीं ना कहीं नीचे खींचेगा। हाँ भाई सर, तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस mg नीचे खींचेगा, और कुछ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेके जो नीचे आएगा x हो जाएगा कुछ डिस्टेंस। अरे बेटा समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अब देख, अब चल, कोई है मेरे साथ बना हुआ, कोई है, बिल्कुल मेरे साथ है ये लोग। अब कोई ऑब्जेक्ट को तू ऊपर फेंक, अरे वापस आ गई। ये एक ही बात, एक सेकंडों का गेम है, इस सेकंडों में डिफरेंशिएशन कैलकुलस ढूंढना चला गया था, इन सेकंडों में कैलकुलस ढूंढना चला गया था। सोच, ज्ञान डाल, समझ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल में, अब ले ले स्प्रिंग की बात, अब ले ले तू स्प्रिंग की बात, मैं अब चलूंगा आगे स्प्रिंग को, ठीक। अब स्प्रिंग की बात, अब मैंने क्या किया, ये है यहाँ कुछ स्प्रिंग को यहाँ बांधा हुआ है ना। स्प्रिंग का के क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, ये क्या है, प्रॉपर्टी है इस तार की प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी लेंथ की प्रॉपर्टी है। ये जो लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ की पूरी प्रॉपर्टी है के, ठीक है भाई साहब, ठीक ये प्रॉपर्टी है ना। अब मैं अगर कहूंगा कि ये ऐसा है तो भाई अभी पोटेंशियल इसमें 0 है। अगर मैं कहूंगा कुछ इसको मैं कंप्रेस कर दूं, कंप्रेशन, अच्छे से लिख दो, कंप्रेशन, यार अच्छा नहीं होता मुझसे, ठीक है, कंप्रेशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ा कितना कंप्रेशन किया, कुछ एक्स डिस्टेंस कंप्रेशन किया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, u = 1/2, और ये k हो जाता है लेंथ, k का k हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, k इसकी प्रॉपर्टी कह सकते, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कह सकते। k हो जाता है, ठीक है, k हो जाता है, ये जो मटेरियल जो है k हो जाता है कांस्टेंट, लेंथ पे डिपेंड करता है k, और x का स्क्वायर, क्योंकि कुछ डिस्टेंस x इसको कंप्रेस किया है ना, कुछ डिस्टेंस को कंप्रेस किया तो ये हो जाता। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई ऐसी, बताओ, है वर्क किया था ना बेटवा। है देखिए, ये ऐसा था पहले स्प्रिंग, अब मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा वर्क कर दूं, जैसे ही वर्क किया, थोड़ा सा वर्क किया तो पोटेंशियल कुछ आ गई, हाफ आ गए कुछ। तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने जो इस पे वर्क किया, काइनेटिक, अब यहां से सोच, जब मैंने इस पे वर्क किया, आदमी ने जब इस पे वर्क किया तो वो कहीं ना कहीं अपना वर्क, कंजर्वेटिव एनर्जी, वो अपना कंजर्व कर देगा एनर्जी, है ना, जितना भी लगाएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। वही काइनेटिक एनर्जी जब वो पीछे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। वो जब वो स्प्रिंग पीछे फेंकेगा तो कुछ एक्स किया, तो वो कहां अब जमा कहां हुआ,
अब पीछे आएगा तब ना एनर्जी लॉस, पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा। लेकिन स्प्रिंग में अभी तो कंप्रेस है, तो कितना पोटेंशियल है, तो U इक्वल टू 1/2 के कॉन्स्टेंट्स का हो जाता है, लेंथ पे डिपेंड x का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात, मोटी मोटी बात, छोटी बात। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रहा होगा बेटा क्या होता है, अब समझ में आ रहा होगा बेटा। ए भाई, अगर मैं अब एक सवाल पूछ रहा हूँ, जनरल सा सवाल पूछ रहा हूँ थोड़ा सा। अगर मैं, ये स्प्रिंग है मान लो, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसका लेंथ कुछ L है, ठीक है, इसका लेंथ कुछ L है भाई, है ना, इसका K कुछ है। अगर मैं ये सवाल, अगर मैं इसको काट दूं, आधा कर दूं, इस स्प्रिंग को मैं कुछ इतना आधा कर दूं, तो इसका अब लेंथ हाफ हो गया, तो इसका K बदलेगा, इसका K बदलेगा या नहीं, या पता नहीं मुझे। ये होगा इसका K। अगर मैं इसका पहले L लेंथ था तो इसको काट के आधा कर दिया, तो K इसका बदलेगा या नहीं बदलेगा, और या मुझे पता नहीं। अगर बदलेगा तो इसकी प्रॉपर्टी, मतलब मटेरियल तो सब सेम है ना, तो ये सब सोचना, ठीक है, डिस्कस करेंगे ये सब अभी डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बहुत समझ में आई, किसी को जवाब दे सकता है वो? पोटेंशियल एनर्जी किसी को समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत भी? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रिलेवेंट चीज की बात। अच्छा, पीछे जो समझा समझ में आया था, पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा बहुत समझ रहे हो? मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार, कुछ ज्यादा हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, किसको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, किसको पता है नहीं है। पढ़ाऊंगा तो सबके लिए ना, बस बता रहा किसको पता है किसको नहीं पता, जल्दी जल्दी। वर्क एनर्जी थ्योरम किसको पता है? देखो, पहली बात ये समझ लो, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th का आपको पता होगा, नहीं पता होगा, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक लाइन में, फटाफट आगे बढ़ना। वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड ऑलवेज होता है, कहीं भी बात होता है वर्क की। अच्छा, कुछ भी चीज में वर्क की बात होता है ना, एनर्जी की बात होता है, बिल्कुल सर, कोई चीज वर्क हुआ, एनर्जी कितना हुआ, तो हर जगह वैलिड होता है वर्क एनर्जी। देखो ना, शब्द वर्क हो रहा है तो कितनी एनर्जी, थ्योरम, उसी का थ्योरम, तो हर जगह वैलिड, ऑल, हर जगह, टोटल, मॉडर्न फिजिक्स, हर जगह फिजिक्स में। तो वर्क डन बाय, अब ये कहता क्या है, सबको पता होना चाहिए, वर्क डन जो होता है बाय ऑल दी फोर्स, सारे फोर्स का वर्क डन जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी, किसको ये बात पता? आ जाओ, ठोको मेरे साथ, ताली नहीं, दिमाग का वो तार ठोको, समझो कि वर्क डन जितना भी होगा, कोई कार्य कर रहा है तो वर्क डन होगा, तो उसमें जितना फोर्स लगा होगा वो चेंज जो आएगा उस चीज में, वो किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के। ये सबको मोटी मोटी बात पता है भाई साहब, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स, समझ मेरी बात, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर तो आप ऐसा कह सकते हो, सर आप ऐसा कर सकते हो, वर्क ऑल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा के ई के बराबर हो जाएगा। मतलब डेल्टा मतलब चेंज हो गया ना बेटा, तो मतलब वर्क डन जो होगा ऑल फोर्स का किसके बराबर हो गया? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो यही हो जाता है बेटा वर्क थ्योरम। ये सब चीज पता होना चाहिए, बिल्कुल सर, छोटी छोटी बात। अब ये भी हो जाता है, देखो, वर्क चाहे तुम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करो या चाहे तुम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करो, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? डेल्टा के ई एफ फाइनल माइनस के ई इनिशियल, है ना, ये हो जाता है, बिल्कुल सर हो जाता है। एक बार लिख देता हूँ, डेल्टा के ई फाइनल माइनस डेल्टा के ई इनिशियल, ये तुम्हारा हो जाता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव किसके बराबर हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। अब जो आगे पीछे फोर्स लगता है, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ये सब चीज पता होना चाहिए। ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, है, केमिस्ट्री में तो ये भी चीज पढ़ते हो, पढ़ तो रहे होगे, 11th में ही पढ़ा होगा ऑन द सिस्टम कैसे माइनस। देखो थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है जीवन में, बुद्धि का जब तक प्रयोग नहीं होता है जीवन अच्छा नहीं होता है। लीजिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑल दी फोर्स जो होगा वो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम बोल दिया। तो सर कंजर्वेटिव फोर्स ही है ना, नॉन काइनेटिक फोर्स ही है ना, तो वो भी जब ऑल फोर्स की बात कर रहा है तो कोई भी फोर्स हो,
यार चमका कि नहीं चमका यार, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें क्या सिस्टम हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, आगे पीछे, तो वो सब काम है, समझना तेरा काम है, कॉन्सेप्ट। जी सर, ये चीज पता चल गया। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स समझो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स पता चल गया ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ेंगे अभी, पोटेंशियल एनर्जी अभी तो हम आपको रिलेवेंट करवा रहे हैं, आपको तार आपके दिमाग के पोजीशन में डाल रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अब बात किया कि कंजर्वेटिव एनर्जी का वर्क डन जो होता है वो क्या होता है बेटा, बताओ किसके बराबर हो जाता है, माइनस WCF इजकल टू डेल्टा यू ही हो जाता। करते हो तो ग्रेविटेशनल में वही चीज है, एक लड़के ने बॉल फेंका, ये एक मान लो एक लड़का है, एक बॉल फेंका ऊपर, तो ऊपर बॉल फेंका, तो यहाँ पे जैसी फेंका तो 50 जूल एनर्जी से ऊपर बॉल फेंका, तो ये 50 जूल जैसी फेंका तो यहाँ पे कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसकी 50 जूल एनर्जी थी, किसमें चेंज हो गई, किसमें, बॉल में, बॉल में जो चेंज हुई वो 50 जूल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गई ना। तो ये जैसी मोशन करने लगा ऑब्जेक्ट, फ्री ऊपर गया, ये जैसी फेंका तो फेंका कंजर्वेटिव एनर्जी, इसलिए जूल एनर्जी इसमें आ गया, तो जैसे ही आया तो किसकी तरह बिहेव, तो काइनेटिक एनर्जी की तरह बिहेव करने लगा। अब यहाँ पे ये बॉल आ गया, अब कहीं ना कहीं ये नीचे फोर्स mg लग रहा है, बिल्कुल सर mg लग रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे फोर्स mg लग रहा है, बिल्कुल सर। अब ये जब नीचे आएगा, अब जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पहुंचने के बाद ये काइनेटिक से पोटेंशियल में चला गया, काइनेटिक से पोटेंशियल में चला गया। अब फिर जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल में फिर काइनेटिक आ जाएगा। काइनेटिक मतलब मोशन, पोटेंशियल मतलब क्षमता, काइनेटिक मतलब जो भी चीज मोशन में काइनेटिक। अब पोटेंशियल यहाँ पे था कुछ, इसका यहाँ पे पोटेंशियल होगा, फिर नीचे आएगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी, इसमें पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, फिर ये आएगा, फिर वो। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, फील की बात बता, अभी फील करवा रहा हूँ बस मैं, फील की बात करो, समझ में। तो उसी की तरह ये भी हो जाता है, जैसे ही तुम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे उसका नेगेटिव हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क हो जाता है, कि कंजर्वेटिव फोर्स में। समझ में आया, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस WCF इजकल टू यू इनिशियल, मतलब यही तो हमारा हो जाता है, यही हो जाता है। मतलब हम जो सिस्टम पे, मतलब बॉल पे जो मैंने फोर्स लगाया है ना, बॉल पे जो फोर्स, उसका जो वर्क हुआ वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इनिशियल से जो उसने बॉल फेंका उसके बाद फाइनल, है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, माइनस का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। समझ में आया, बुद्धि में घुसी। इसी को तो हम लोग कह देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो है। जब ये अच्छा ये बॉल पकड़ा तो 50 जूल के बॉल में यहाँ पे ये फेंका, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी यहाँ पे। तो जब ये बॉल फेंका तो 50 जूल की एनर्जी, इसकी जो एनर्जी थी, लड़के की जो एनर्जी थी, जिस एनर्जी जब फेंका 50 जूल की, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो गया इस बॉल में। तो बॉल में किस तरीके से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आई। अब यहाँ पे जैसे ही बॉल को नीचे खींचने लगा mg, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे रुका हुआ था तो पोटेंशियल था। अब जैसे ही mg नीचे लगने लगा, जैसे ही mg पहले काइनेटिक से पोटेंशियल बना, यहाँ पे जब बॉल आया तो काइनेटिक से पहले पोटेंशियल, अब पोटेंशियल जब यहाँ पे आया तो बॉल अब कहीं ना कहीं mg नीचे खींचेगा, तो कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। तो जब ये जाएगा तो ये अपना ही ऊर्जा से तो नीचे आएगा रे बाबू। एकरा जब ऊपर फेंक लियो, ये जब नीचे आया तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, तभी तो नीचे आया। तो यही तो होगा माइनस का वर्क डन, मतलब mg माइनस इसलिए आया क्योंकि बेटा ये mg नीचे लग रहा है, आपने वर्क ऊपर किया ना, वेक्टर। ये तो कॉमन सेंस होगा ना, गधा ही होगा जिसको समझ नहीं आएगा कि अभी किसी ऑब्जेक्ट में आप अगर ऊपर वर्क करो तो वो ऑब्जेक्ट अगर mg नीचे आ रहा है तो अपोजिट हो गया ना रे। अरे समझा कि नहीं यार, ऊपर गया अब माइनस का नीचे आ रहा, पहले प्लस ऊपर जा रहा, प्लस 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 प्लस, अब नीचे आ रहा माइनस, ऊपर जाना चाहता था, आपका अपोजिट काम हो रहा है। आप सोचो, आप एक चीज सोचो, आपने कुछ काम किया, अच्छा आ रहा है, जी जान लगा दूंगा यार, कैसे नहीं समझ में आएगा साला, समझा के रहूंगा। चल आपने सोचो कि आपने क्या किया, किसके बारे में बात कर रहे थे, अच्छा हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ अभी किस टॉपिक पे थे यार, अभी कौन से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज हो गया फिर चेंज। कोई चीज मैं सोचा था, हाँ मान ले तू कोई चीज सोच रहा हो यार, ऐसे काम हो जाए, ऐसे सिस्टम में ये ऐसे, मान ले तू क्या सोच रहा है, क्या बताऊं तेरे को, हाँ देख मान ले लैपटॉप है। अब मैं सोचूं कि मुझे यार पता नहीं है कि चार्ज है कि
नहीं है। मैं सोच रहा हूँ सब प्लान, अब सुबह उठूंगा मैं क्या करूंगा यार, सुबह उठूंगा और मैं मस्त काम करूंगा यार, ऐसे ऐसे ऐसे। सो जैसे ही उठा, तू सब कुछ सेट कर लिया था, लेकिन जैसे ही उठा यार चार्ज ही नहीं है, तेरे अपोजिट काम हो गया। तो बुरा है कि नहीं? अपोजिट हो गया, बुरा, नेगेटिव। देखिए अब इससे बड़ा फील अब यहाँ का फील मिल रहा है यार तुम लोग को यार, है ना। तो वर्क डन, इस बॉल को ऊपर फेंका, तो जैसे ही ऊपर फेंका तो जैसी एनर्जी कंजर्व हो गई किसमें? काइनेटिक में। और काइनेटिक में जैसी हो गई तो बॉल जैसी यहाँ पे रुकी, नीचे आने के लिए रुकी, तो पोटेंशियल में, जैसी पोटेंशियल में यहाँ पे थी, अब पोटेंशियल से जब mg नीचे घिसने लगा तो वही पोटेंशियल जो उसमें जमा था, वही पोटेंशियल जो जमा था वो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई। काइनेटिक एनर्जी, तो यही हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल से जो चेंज हुई है इनिशियल, फाइनल से जो माइनस ग्रेविटेशनल चेंज हुई इनिशियल। बेटा प्लीज रिलाओ मत, आगे काम है भैया, काम है, दिया है सब कुछ। देखो लिखने की बात नहीं है, ये सब पढ़ते आ रहे हो, 11th में पढ़ा था ये माइनस कंजर्वेटिव फोर्स वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, माइनस इनिशियल टू फाइनल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से कहते हैं, ये सब चीज है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं थोड़ा सा। और अगर मैं, हाँ इसकी बात को, अगर मैं WCF प्लस W नॉन CF का मतलब वर्क कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क ऑन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा काइनेटिक, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल दी फोर्स जो हुआ उसका वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फील एक एक वर्क का। इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, पेज पे डिपेंड करता है, और जो 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम में नहीं होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो 0 ही होता है, क्योंकि जहां से ए से चलता है ए पे ही पहुंचता है, जहां जाता है सर्कल वही तो होता है। नॉन कंजर्वेटिव ऐसा नहीं। लेकिन अगर कोई केस में मुझे अगर 0 दिखा नॉन कंजर्वेटिव, तो सर इसके नॉन कंजर्वेटिव 0 आ जाएगा बिल्कुल। तो सर आप लिखेंगे WCF प्लस क्या हो गया, 0 इक्वल टू डेल्टा के, यही होगा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा माइनस का, इसको इधर ले गया। देखो ये माइनस का WCF था, ये था तो प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, W इधर ले गया तो डेल्टा काइनेटिक। नॉन काइनेटिक फोर्स क्या है, 0, बचा क्या U प्लस बचा क्या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बचा, क्योंकि नॉन काइनेटिक तो 0 है, तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। यहाँ से डेल्टा कॉमन, तो डेल्टा को मैं कॉमन बाहर निकाल लूंगा, बिल्कुल सर, डेल्टा कॉमन है ना, तो डेल्टा कॉमन बाहर, तो बचेगा U प्लस के ई, यही बचेगा भाई सर। अगर U प्लस के ई को देखो, मतलब पोटेंशियल चेंज और काइनेटिक चेंज को देखो, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है कि अगर मैं 50 जूल यहां से फेंकूं, तो जितना फेंकूंगा, तो जितना जो एनर्जी मैं उस पर फेंकूंगा, तो वही तो पोटेंशियल में जमा होगा, वही तो नीचे आएगा। सोचने बुद्धि की बात है, देखो बुद्धि की बात है, समझो की बात है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस के ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, अंदर का ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अबे जितना फेंक लो उतने लो। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाता है, अच्छे से लिख देता हूँ यार, देखो यहाँ पे आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये आ जाता है हमारा क्या भाई साहब, ये हमारा क्या है, कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। ये क्या आ जाता है, U इनिशियल
जो इनिशियल में मैंने फेंका, जो मेरा एनर्जी था प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। हाँ भैया, अब फाइनल, जो फाइनल है प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, यही हो जाता है कंजर्वेटिव ऑफ इनिशियल। किससे आया? सब बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आया। इसीलिए कहता हूं वैलिड हर जगह होता है। तो जैसे कि अच्छा, कौन बच्चा मेरे से बायोलॉजी, वर्क जो होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे 0 होगा तब ये लगेगा भाई साहब। कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हमने यहां से इसी से निकला। अच्छा, कोई बायोलॉजी पर वहां पे कहा जाता है कि बाप ऑफ हार्मोन, हाइपोथैलेमस को शायद कहा जाता है बाप, तो वही एक होता है जो भाई वर्क करवाता है अलग अलग। तो अब वर्क होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता था, एक एनेट्री पिट्यूटरी इनिशियल बल, देखो ये सब चीज होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे हार्मोन ऑफ, फादर ऑफ अ हार्मोन कौन होता है? हाइपोथैलेमस। फादर ऑफ हार्मोन कौन है बेटा? हाइपो। वही हार्मोन सब पे अटैक कर करके सब कर्म करवाता है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी, कोई भी हार्मोन हो, किसी प्रकार बाल का, किसी का भी हार्मोन हो, एनी हार्मोन, वही काम वही होता है। उसी प्रकार से वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सारा तोड़ निकलता है, इसलिए वैलिड हर जगह होता है। और ये निकाला गया कि वर्क एनर्जी जब नॉन कंडक्टिंग फोर्स 0 हो तब ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आया? हम समझ क्या रहे हैं पोटेंशियल, देखो कितनी आसानी से मैं 11th का रिवाइज करवा के निकल रहा हूँ, ठीक है। हमने बड़ा वर्क एनर्जी थोड़ा वैलिड ऑलवेज, वर्क क्या होता है? वर्क डन होता है वहां जहां ऑल दी फोर्स क्या इक्वल आ जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑल फोर्स, हाँ वर्क फोर्स जितना भी आ जाए, जहां पे भी फोर्स जो होता है, टोटल फोर्स हमारा जो चेंज होता है, टोटल वर्क, हाँ जो वर्क होता है उसमें जो टोटल फोर्स होता है वो किसके चेंज में आ जाता है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के चेंज में आ जाता है ना। बिल्कुल सर। तो भाई ये सब चीज बात है, आगे चलो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे बताओ तो मैं फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। थ्योरम में वर्क लिखा ही हुआ है पूरा, वर्क एनर्जी थ्योरम में WET है ना, थ्योरम में देख लेते हैं। मेरा क्या होता है? W कंजर्वेटिव फोर्स प्लस W नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू किसके बराबर आता था? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का। कोई गलत बात नहीं, ये आ जाता था। अगर मैं कहूं यहाँ पे व्हेन डेल्टा E अगर कांस्टेंट हो जाए, मतलब अगर मेरे पास, अगर मैं ये चीज करूं कि सही आ रहा, पहले ये बताओ। अच्छा आ रहा, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज करूं कि यहाँ पे मैंने कहा ठीक है, क्या हो जाता है? जितने भी टोटल फोर्स होते हैं, क्या होता है उसका टोटल फोर्स कितना होता है, वर्क कितना होता है? डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा? तब तो 0 होगा ना। बिल्कुल सर, 0। कोई ऑब्जेक्ट जो है स्लोली वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? W, यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे क्या होगा? WCF प्लस WNOF इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। यहाँ पे कर देता हूँ W 0 हो गया, है ना, क्योंकि भाई अगर कांस्टेंट है कोई चीज तो 0 हो जाता है भाई साहब। देखो नॉन कंडक्टिव फोर्स क्या होता है? माइनस डेल्टा किसके वर्क, नॉन कंडक्टिव फोर्स में वर्क किसके बराबर हो जाता है? माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल बराबर हो जाता है। इक्वल टू में क्या है? 0 भाई साहब। ये नॉन वर्क जो हुआ है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे क्या आ जाता है? ये माइनस का डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज है तो इधर जाएगा तो प्लस का डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। ये आ जाता है मेरा भाई जब यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है, तब ये आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई बड़ी बात। जब अगर देखो हमने क्या बोला, जो भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब किसके चेंज होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी के। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी को ही 0 रख देंगे तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जो आ रहा था तो वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर 0 होगा। अब यहाँ पे जो कंजर्वेटिव वर्क होता है, जो जिस ऑब्जेक्ट पे आप कंजर्वेटिव वर्क हो तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या, उसका वर्क क्या हो जाता है? उसका वर्क क्या हो जाता है? चेंज माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो नेगेटिव हो जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, स्टोर हो जाता है ना। ये सब चीज अभी तो बताया ना बेटा, है ना, प्लस, है ना, ये ऐसी दिमाग से लगा सकते हो, जल्दी नहीं फॉर्मूला लिख के ऐसे नहीं, ऐसी दिमाग से लगा सकते हो। प्लस नॉन काइनेटिक फोर्स इक्वल टू 0 आ गया। जहां से ये नॉन काइनेटिक फोर्स बाहर निकल गया, और अगर यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस है, तो अगर इधर आएगा तो यहाँ पे, सॉरी, अगर नॉन काइनेटिक फोर्स यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन काइनेटिक फोर्स इक्वल टू प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, जब मेरा के कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के ही कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलूं, अब समझ में आ रहा है, कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्यों इतना ये सब चीज टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है भाई? चलो आगे। अब यहाँ पे एक सवाल आया होगा कि भाई जब आपने अभी सर लिखा नॉन कनेक्टेड वर्क जो होता है नॉन कनेक्टेड फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है भाई साहब, आपने कहा पोटेंशियल होता ही नहीं होता भाई साहब। मैंने क्या पुट किया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा यू किया, और डेल्टा यू को उठा के हमें रखा ना प्लस डेल्टा यू, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन भाई ये कब है? अरे भाई तू जो पढ़ रहा है WCF मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है? माइनस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। ये भाई लो है ना, ये कानून है, ये सिद्धांत है कि ये लगाना ही है, ये लगाना ही है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स ये होना ही है। लेकिन ये जो है, ये जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, जब धीरे 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 स्लो कॉन्स्टेंटली चलते रहे, तब हमारा ये एक स्पेशल केस आता है। वर्क डन बाय वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ जाता है? प्लस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, जब काइनेटिक एनर्जी मेरा कांस्टेंट हो। ये हमेशा वैलिड होता है, लॉ है ये क्या है? जब सिचुएशन स्पेशल केस, मुझे सिचुएशन दिखा कुछ ऐसा 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 हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कैसे फिजिक्स बढ़ता है, फोर्स कैसे देखा गया, तभी तो F=m में दिया, सब कुछ है, बस देख के कर। उसी तरीके से स्पेशल केस ये बना भाई, देखे सब कुछ हैंडल कर, तो भाई समझो सिंपल सा बात। अच्छा ठीक, why change in potential energy is defined but not potential energy। बोल रहा है कि पोटेंशियल मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने डिफाइन करा, लेकिन यार पोटेंशियल एनर्जी आप बार बार डिफाइन नहीं कर रहे। मतलब फिजिक्स में यार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन क्यों नहीं है भाई? अब यही तो इक्वेशन हम जब जो भी अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े, जो कुछ भी पढ़े, उस सब में डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यों भाई पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं डिफाइंड है? कुछ तो ऐसा बात होगा, कोई तो चीज होगा यार, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हर कुछ में डिफाइंड है, बताओ जल्दी बताओ यार। कोई तो कॉमन सेंस यार थोड़ा सा होगा कि एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, वो खुद सोचो कि यार हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों ही आता है यार, नॉट पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं आता? जल्दी सोचो यार थोड़ा जल्दी। तो छोटी सी सवाल मेरा बात अब सुनना, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा ब्राइटनेस कुछ ज्यादा है क्या? प्लीज, ओहो बस थोड़ा सा प्लीज। हाँ, यहाँ पे बता वाई, अब समझो मेरी बात को, आपको पता है तो इस टाइम स्टेप पे आप करिए और कमेंट कर दीजिए कि भाई साहब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों ही डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफाइंड नहीं है? हम बार बार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्यों ही पढ़ते हैं, चाहे वो कुछ में भी हो, पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं पढ़ते हैं? ऐसा क्या रीजन है, ये आप बताइए। अब मैं बताता हूं। मुझे एक चीज बताओ, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होता है? अच्छे से लिख दो, चल कोई बात। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होता है? सर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ऐसे होता है, वर्क से होता है, बिल्कुल, है ना? अब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होता है? वर्क से होता है। वर्क किसी ऑब्जेक्ट में होगा। मान ले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है? मैं डिफाइन होता हूं वर्क से। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट में वर्क हुआ होगा तो वो थोड़ा सा तो घिसका होगा ना भाई। अरे मान लीजिए मुन्ना सोना, इसने इसको धक्का दिया, फोर्स लगाया, तो मास इनटू एस्केलेशन,
सेकेंड लॉ फोर्स लगाया तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आया तो ये यहाँ पहुंच गया कुछ देर में, तो भाई इसमें वर्क तो हुआ होगा ना इस बीच में, बताओ यार। अब तू बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन इज वर्क, बट वर्क इज डिफाइंड इन द 2 पॉइंट्स। वर्क बोल रहा है मैं डिफाइंड होता, जो पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है, चल बोल ले कि पोटेंशियल एनर्जी ये चीज कह रहा है कि मैं डिफाइंड होऊंगा वर्क से, ठीक है, लेकिन वर्क ये चीज कर रहा है मैं डिफाइंड होऊंगा डिस्प्लेसमेंट से। क्यों? अगर कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट में अगर यही रखा, अच्छा एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट रखा है तो इसमें रखे रखे ही वर्क हो जाएगा। वर्क का मतलब कोई काम हुआ है ना, कोई काम कहाँ दिख रहा है, 8 बज रहा था, 8 बजा तो देखा तो ये ऑब्जेक्ट यही था, और 8:30 पे देखा तो ये भी ऑब्जेक्ट यही था, तो इसमें वर्क कहाँ हुआ है ना। हाँ, अगर 8 बजे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखूं और फिर 8:30 बजे अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ इस पॉइंट पे देखूं तो कुछ ना कुछ बीच में वर्क हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्क इन 2 पॉइंट, अगर वर्क होगा तो भाई डिस्प्लेट होगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, है ना। तो भाई 2 पॉइंट बनेंगे, एक ये समझ दिमाग बुद्धि में आ रहा है क्या? तो पोटेंशियल इज डिफाइंड इज वर्क, बट वर्क इज डिफाइंड ऑन 2 पॉइंट। समझा मेरी बात को? तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं डिफाइंड होता है? क्योंकि वर्क, अच्छा ये बेचारा इस पे निर्भर है वर्क पे, और वर्क क्या है, वर्क तब होगा जब कोई फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन। ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑलवेज चेंज यू कहते हैं। डेल्टा मतलब ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ये इतना छोटा मोटा बात पता है ना, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो चेंज, अब यू का मतलब पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बिकॉज डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन डिफाइंड बिटवीन 2 पॉइंट। गॉट इट? यही चीज मैंने बोला, यही पूरा चीज मैंने यहाँ पे बोला, यही चीज मैंने खेल तमाशा करके समझा, यही लिख के समझा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि वाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन पोटेंशियल एनर्जी। वाई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, नॉट डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी? भाई पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं डिफाइंड है? भाई व्हाट इज रीजन? दैट रीजन इज दी पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड ऑन वर्क एंड वर्क इज डिपेंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसलिए आता है UF माइनस UI डेल्टा U की वैल्यू, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। बताओ समझ में आया कि नहीं? इसलिए बेटा चेंज आती है, बेटा समझ में आया, बुद्धि में गई, मजेदार चीज सीखने को मिला, कुछ मजा आया क्या? कोई दिक्कत? चिल्ला के बोलूं? अब तुम बता दोगे भाई पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों डिफाइंड होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं डिफाइंड होता? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा वर्क डन डिपेंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। गॉट इट? चले आगे। बताओ कैसा लगा इतने तक? अच्छा लगा? अब अपना काम करें। अब जहाँ देखो जितना हो सके, जितना बेसिक से बेसिक, रिलेवेंट से रिलेवेंट चीज हो सके 11 से 11 से ज्वाइंट करवा के मैं समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं मेन, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वही तो टॉपिक है ना हमारा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलो, सही बोल रहा हूँ? यहाँ पे पढ़ते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसको समझ में आ रहा है ये वर्ड क्या कहने को? मुझे एक चीज बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सर चेंज कर सकते हैं, आप समझो। चलो अब यहाँ पे मान ली, अब ये एक A पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक B पॉइंट है, ठीक है।
मुझे क्या करना है, एक चार्ज को मैं उठा के शब्द पे, बेटा शब्द बहुत ताकतवर चीज होती है, शब्द पे ध्यान दे। ज्यादा अगर लिखने ज्यादा शब्द और लिख देख भी रहा शब्द पे कंट्रोलेटर दे रहा, शब्द पे ध्यान दे रहा, चमक जाएगा तेरा, चमक जाए, कॉन्सेप्ट चमक जाएगा, फिर क्वेश्चन तो चमक ही जाएगा, पकड़ लेगा हर एक छोटी छोटी चीज। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखा है, अगर मैं इसे उठा के यहाँ पे रखूं तो यार कोई उठा के यहाँ पे रखा है तो इसने वर्क किया इस पे, तो इस क्यू यहाँ पे रखा तो इसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, सीधी सीधी बात। हाँ सर यार होगी, रखा है बिल्कुल सर, तो बाद में देखेंगे ठीक। अब मैं इसको उठा के, अब इस चार्ज को उठा के ऐसे धीरे 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 यहाँ पे रख देता हूँ, क्यू बी पे रख देता हूँ। लेकिन सवाल ये है, सुनना मेरी बात, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट। सवाल ये है जब मैंने उसको उठा के ऐसे ऐसे किया, कैसे, अगर मैं इसको कैसे वर्क करूं, अगर मैं इसमें वर्क किया कैसे, अब यहां से उठा के यहां रख दिया, अब यहां से उठा के जो बी पॉइंट पे रखा कैसे वर्क हुआ होगा, तभी तो उठा के यहाँ पे इस बीच में वर्क हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे आ गया उठा के, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सर होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल सर होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी बिल्कुल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बिल्कुल सर होगी, बिल्कुल सर ही होगी, बिल्कुल सर होगी, ठीक है हाँ बिल्कुल सर होगी, बिल्कुल यहाँ से उठा के। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से उठा के रखा कौन, मान लेते हैं हमने एक बाहरी फोर्स दी, एक्सटर्नल इस चार्ज को फोर्स दिया और धीरे 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 स्लोली हम उठा के रख रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा मोटा मोटी मान लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, ये धीरे धीरे उठा के ला रहा है। और अगर कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग क्या लगाते हैं उसके लिए, क्या लगाते हैं उसके लिए, जल्दी अभी निकाला था, क्या लगाते हैं जल्दी, कोई बता देगा उसके, वो क्या हो जाता है बेटा, वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। क्या यही होगा इसके लिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो तुम, अगर मैं एक्सटर्नल, बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ही कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, अगर बाहरी फोर्स इस चार्ज को उठा के यहाँ इस ए से बी पॉइंट पे रखूं, फिर बता रहा हूं, अगर मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स से इस चार्ज को उठा के धीरे धीरे वर्क करूं, धीरे धीरे और पकड़ के यहाँ पे रख दिया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो किसके बराबर, प्लस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, चेंज इन डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गया, वो क्या हो गया, चेंज इन प्लस चेंज इन पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, जो W मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसके बराबर आ गया, डेल्टा U इक्वल टू क्या आ गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल, क्या यही आया, किसके लिए, जब के ई कांस्टेंट हो, मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स लगा हो, जब हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव आ रहा है, समझ रहे हो क्या। तो W एक्सटर्नल फोर्स, W जो इस पे उठा के यहाँ रखा एक्सटर्नल फोर्स, डेल्टा U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। वर्क, अगर वर्क नेगेटिव वर्क कंजर्वेटिव हो, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा हो तब मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वही है, सेम आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू एफ आई माइनस एफ आई इनिशियल, सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, आना है वही आंसर। एक समझाने फील दीवान हो, देख समझ के करना चाहिए ना, रटने का क्या फायदा। एक चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, तू समझ, एक चीज बता रहा हूं, रटने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, कोई रटने का नहीं बनता। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, यही तो तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही हो जाता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस चेंज इन पोटेंशियल इनिशियल, यही हो जाता है हमारा। चाहे ऐसे निकालो, देखो समझो मेरी बात। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा देखना कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, बस साइन का थोड़ा है, मैग्नीट्यूड वैसे ही है, ठीक है। समझने की बात ये है कि अब देखो तुमने चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ में आया,
ऐसी बात तो नहीं है कि ये चीज हो रहा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा, किसी पॉइंट पे कोई चीज समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुमसे छोटी छोटी बात कही कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो मैंने कहा तेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पता है, चार्ज का खेल, एक पॉइंट से बी पॉइंट के चार्ज का खेल, और हमेशा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड होता है। ये भी तेरे को कंफर्म है, डाटा क्लियर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। अभी दिखा भी दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होता है। अगर एक को भी मैं अगर चाहूं कि मैं अगर चाहूं इस बी पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूं, छोड़, तुम बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मत मानो, अगर मैं कहूं बी पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो तो देखो बी के लिए ए रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड रूल है बेटा, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ रहा है क्या। तो तुम बोलोगे सर अगर एक चार्ज को यहाँ पहले यहाँ पे ये चार्ज था, ये चार्ज को यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखा तो कुछ इसकी पोटेंशियल, अब इस चार्ज को मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, नॉन कंजेटेड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के धीरे धीरे इस बी पॉइंट पे लेके गया तो कुछ भी पोटेंशियल होगी, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगी, बिल्कुल सर पोटेंशियल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा एक्सटर्नल W एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या आ गया पॉजिटिव डेल्टा यू, कितना आ गया यू पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये आ गया मेरा जब एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो यहाँ पे क्या आ गया डेल्टा यू डेल्टा फाइनल, यहाँ पे माइनस आ गया प्लस, बस यही चीज बात है ना जो हम लोग करते थे। तो लेकिन ये तो स्पेशल केस में वैलिड होगा ना कि भाई कंडीशन मेरे को मिला कि भाई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो नॉन कंजेटिव हो गया। अब अगर भाई ये तो पूरा ही फॉर्म है ना, मतलब ये तो हर जगह वैलिड है कि तू बोलेगा W कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये तो भाई वैलिड है हर जगह, ये लॉ है, ये क्या है एक कंडीशन है कि भाई ये अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हम कर दें। मुझे पोटेंशियल एनर्जी बी पे चाहिए, इस बी पे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे चेंज इन छोड़ो, मुझे इस बी पे ही चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्व होता है माइनस पोटेंशियल ए, है ना, पोटेंशियल ये यहाँ आ जाएगा ना, कंडक्टर देगा तो यू ए यहाँ पे आ जाएगा, एक यू पोटेंशियल एनर्जी ये ए यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब तेरे को ए को रिफरेंस मानना ही पड़ेगा बेटा, तभी तेरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बात वही पर जाएगी। अगर तू ए को मानेगा फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट वाला, बी पॉइंट से ए पॉइंट वाला, तो बेटा एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है बेटा, समझा कि नहीं। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ गया कि नहीं समझ गया, पोटेंशियल एनर्जी समझ गया कि नहीं समझ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी समझ गया कि नहीं समझ गया, ये कर लेगा कि नहीं कर लेगा, क्यों होता है नहीं होता है, कैसे होता है, सब कुछ बता। उम्मीद है कि अच्छे से समझ गया होगा, इतनी बात कंफर्म हूं मैं। बता कोई दिक्कत वाली बात कहीं पे, चले आगे चलो। यहां से छोटा सा बात अब मेरे को बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड पहला क्वेश्चन, डिपेंड ऑन REFERENC रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसका A ट्रू, B प्लस ट्रू, C फॉल्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, पहले होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, या दूसरा क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। पहला ट्रू, दूसरा प्लस ट्रू, तीसरा ट्रिपल फॉल्स। बताओ क्या हो, जल्दी क्वेश्चन का जवाब। पहला क्वेश्चन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, ट्रू प्लस ट्रू या फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे, ट्रू या प्लस ट्रू या ट्रिपल प्लस फॉल्स। जल्दी कौन सा सही होगा कौन सा, पहले पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं, यही टाइम पे रोको, बताओ जल्दी, अभी यही तो कर रहे थे, जल्दी
अरे एक बात बता बाबू, कभी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ए बाबू हे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जरूरत है रेफरेंस पॉइंट का। ए से क्यू चार्ज को बी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा तो चेंज हुआ तब ये ना, इसमें बी का कोई बात ही नहीं, इसमें रेफरेंस का कोई बात ही नहीं। तो सर सीधा बात है ना, गलत होगा, साफ साफ संठ वाला गलत चीज होगा। शब्द का खेल है बस, शब्द का। बोल रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, सरासर गलत है, सरासर गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट? हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता डिपेंड, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होता है रेफरेंस पॉइंट पे। तो प्लस प्लस ट्रू है इसका। क्यों? अबे भैया अगर बी पॉइंट पे, अगर इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो इस क्यू चार्ज का, तो तुम्हें बी पॉइंट पे पता, तो उसके लिए तुम्हें ए को तो कोई ए को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा, और ए को कुछ ना कुछ रेफरेंस, कुछ भी 50, 100, 10 कोई मान लोगे, उसको पुट करोगे तभी आएगा। कैसा लगा बताओ, बताओ कैसा लगा मेरा? कहीं भी दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। कम ऑन, चलो आगे। देख लिए, समझ गए, चले आया कि नहीं? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। वर्क डन इज द ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, वर्क डन ब्रिंगिंग इन क्यू चार्ज, ठीक है। अब ये भी दिया है फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल सर, ए टू बी क्यू चार्ज का वर्क हुआ, बिल्कुल। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डाटा कलेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, एक्सटर्नल तो एजेंट किया नहीं है वो, तो नॉन पॉजिटिव है नहीं, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगेगा, ठीक है, जो नेगेटिव वर्क डन आता है। इतनी बात कलेक्ट हो गई, बिल्कुल सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 30 जूल है, बहुत अच्छी बात है। देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज एट ए, इफ ए पे फाइंड करना है, इफ एंड बी दे रखा है -50 जूल। हमें बी पे पोटेंशियल एनर्जी दिया, हमें बी पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हुआ है बी पे फाइंड करना है। सॉरी, देखो कभी का ना जवान जो होता है ना, जवान बहुत फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज एट ए पॉइंट पे, हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे, और बी पे दे रखा है, ए पे फाइंड करना है। अच्छा, वर्क डन इज ब्रिंगिंग क्यू चार्ज ए टू बी, किसके? बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 30 जूल। तो यहाँ पे डाटा कलेक्ट हो गया, क्या करेंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी? यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स किया है, नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल नहीं, जल्दी तुम बोलोगे सर माइनस वर्क नेगेटिव वर्क कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू, बिल्कुल सर, ये कर सकते हो, इतना पता है ना अभी? यही तो, इसीलिए मैं भाई बेसिक से बता रहा था, इसलिए बेसिक से बता रहा था, समझा? समझा बेटा, बहुत अच्छे बच्चे यार। तो माइनस का डेल्टा, अब यहाँ पे देखेंगे कि वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा? 30 जूल है। डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या हो जाता है? यू फाइनल बी माइनस यू आई इनिशियल ए, यही है ना? डेल्टा चेंज इन, डेल्टा का मतलब चेंज इन क्या है? पोटेंशियल यू है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करो डेल्टा यू, तो यू एफ बी यू, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आ जाता है 30 जूल, ठीक है, और u कितना आ जाता है? माइनस का 50 जूल, और माइनस का क्या आ जाता है? u a फाइंड करना है। अब u a अगर इधर आता है, हमें u पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u पे ए पॉइंट पे निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आ जाएगा? u a इधर आ जाएगा, u a इधर आ जाएगा, और ये इधर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सर। आप लिखोगे -50 जे मतलब जूल, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना प्लस, तो ये प्लस 30 जूल हो जाएगा भाई, बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं हमारा यू ए क्या आ जाएगा भाई साहब? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा? 20 जूल आ जाएगा। क्या? पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा किस पे? ए पॉइंट पे, कितना? -20 जूल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी।
अच्छा एक और दिमाग, माइनस यहाँ पे हम पहले ही लगा सकते थे। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला ना, जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के माध्यम से करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से करोगे, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वर्क डन स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, है ना। तो अब नेगेटिव तो ऐसे भी नेगेटिव आता है। देखो कुछ कुछ चीज दिमाग, तो वर्क डन दिया था, चलो समझ गए कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, इसीलिए बेटा इतना फेल पानी किया था, है? तो कह रहा है भाई वर्क डन इज द ब्रिंगिंग ऑफ चार्ज ऑफ फॉर क्यू ए टू बी इज द बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 30 जूल, दैट इज द फाइंड करना है ए इलेक्ट्रिक ए, है ना। ठीक है चले, ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, सोच के गेम खेल लो। अब ये क्वेश्चन है, वर्क डन इज द ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 30 जूल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है, या यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा है कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ नहीं बता। इसने डायरेक्ट बोला कि वर्क डन इज द ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 30 जूल। ए टू बी जा रहा है 30 जूल, देन फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी क्यू चार्ज एट बी पे। ए दे रखा है, कितना है ए पोटेंशियल एनर्जी -50 जूल, तो हमें बी पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अच्छा सर, फॉर्मूला कौन सा ले, कंजर्वेटिव वाला ले कि नॉन का? बेटा जब भी तुम्हें यहां पे लिखा हो, मेरी बात फिर सुनो, जब भी तुम्हें यहां पे लिखा हो, सुनो मेरी बात, जब भी तुम्हें यहां पे अगर दिया गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना, तो फिर तो उसका फॉर्मूला अपना आराम से लगा लो। अगर नहीं दिया है, इस टाइप का कुछ नहीं दिया है, बस तुम्हें यह दिया है कि वर्क डन इज द ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी 30 जूल, तो फाइंड करना है बस, तो तुम्हें नॉन कंजर्वेटिव मानना पड़ेगा, सीधी बात। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता था ना, जिसमें वर्क डन क्या होता था, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था, पॉजिटिव होता था, ठीक है, तुमको वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉन कंजर्वेटिव बात की हो रही, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ए टू बी पे हो रहा है। अरे यार प्लीज ना, प्लीज एक्सटर्नल फोर्स ए टू बी पे हो रहा है। हाँ सर, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क हो रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे हो रहा है। क्यों? जो क्या आ जाता है, डेल्टा यू आ जाता है। अरे बिल्कुल सर डेल्टा यू, बिल्कुल सर सही बात है। तो वर्क हो रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है। यहाँ पे वर्क जो हो रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव आ जा रहा है, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। कैसे पता? दिया नहीं है। अगर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब हम लोग ये लिखते हैं W कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस लगेगी डेल्टा यू, माइनस ले लेते हैं। अब यहाँ पे नहीं प्लस। समझ में आ रहा है गेम कैसे खेलते हैं? अब ये देख, मैं करे कितना है 30 जूल है, तो यहाँ पे 30 जूल मैं दे दूंगा, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या होता है, यू बी, अच्छा यू बी माइनस यू ए, है ना। यहाँ से 30 जूल तो दे ही दूंगा। यू बी कितना है, यू बी भाई साहब तुम्हारा कितना भाई साहब, सॉरी यू बी हमें निकालना है इस बार यू बी निकालना है, यू ए दे रखा है, तो यू बी को ऐसे ही रख दो, माइनस का यू ए कितना भाई, माइनस का 50 जूल दे रखा है, ठीक है। अब भाई फटाफट कर देते हैं, ठीक है, अब है ना 30 जूल। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 30 जूल, यू बी प्लस 50 जूल हो जाएगा, ठीक है। जहां से अगर मेरे को यू बी निकालना है, तो यहाँ यू बी यहाँ पे ये आ जाएगा, तो कितना 30 माइनस 50 इक्वल टू यू बी आ जाएगा, ठीक है। 30 माइनस 50 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। 50 में से 30 का कितना होगा, 20, तो यू बी कितना आ जाता है, माइनस का 20 जूल। बताओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन समझने की परख होनी चाहिए। तुमने क्वेश्चन समझा नहीं समझा वो जरूरी होता है, ठीक है। डायरेक्टली वर्क डन दिया था इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे दिया ही नहीं, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, नहीं है। अगर नहीं दिया हो, सीधे दिया ए टू बी इज 30 जूल, देन फाइंड करना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, ए पे दे रखा, नहीं दे रखा, तो हम लोग वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे लेके चलेंगे, जो क्या आता था, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला लगा 30 जूल इक्वल टू, हमें किसका निकालना था। अब हाँ, अब डेल्टा यू क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बी माइनस इनिशियल ए, ठीक है। 30 जूल का 30 फाइनल ए बी निकालना था, ए दे रखा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये इधर गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्लास आपका एंड होता है, ठीक है। बहुत बार मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन और जो नेक्स्ट
लेक्चर हमारा चलेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा अब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड चैप्टर, जो नेक्स्ट लेक्चर अब होगा किसके बारे में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातचीत करेंगे। और पीछे का अभी मैंने जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लेना, समझ जाना, हर एक छोटी छोटी चीज समझ आना, आगे हलवा लगने लगा। ये सब चीज हलवा बेसिक चीज, इसलिए भाई इतना भाई प्लेजर है, तो आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। और इतना कुछ कनेक्ट कर लीजिए, समझदार होंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस बस चलाना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ठीक है। हाँ, चले आगे। अब आगे क्या खत्म करते हैं ना, अब कल आएंगे।